है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आ गए ऑनलाइन रैपिडो में। तो भाई आज हम बताने वाले हैं ओला, उबर और रैपिडो में जो बदलाव किया कंपनियों ने उनके बारे में। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। और आज हम हमारे जो दिन भर की अर्निंग है ना वो भी बताने वाले हैं। तो हम भाई ऑनलाइन रहते हुए भी जानकारी भी देते हैं और हम बुकिंगें भी लेते हैं, काम भी करते हैं ऑनलाइन रहकर। तो इसका ये फायदा है कि भाई हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, टाइम बच जाता है। तो भाई बुकिंग आ जाएगी तो बुकिंग भी ले लेंगे, बुकिंग के बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगी और हमारा टाइम भी बच जाएगा। बताते हैं हमारे इस ब्लॉग में। तो ये देख सकते हो आप, ये हम ऑनलाइन हैं अभी रैपिडो में। और अभी हम रैपिडो ही चला रहे हैं क्योंकि भाई हमारी उबर की अकाउंट आईडी अभी बंद हो रखी है। तो रैपिडो ही रेगुलर चला रहे हैं 4-5 दिन से। तो आज हम जो बदलाव है इन कंपनियों के उनके बारे में बताने वाले हैं। तो बदलाव ये है भाई इन कंपनियों के। तो पहले क्या होता था, ये कमीशन लेती थी 25% सभी कंपनियां, रैपिडो के अलावा ओला और उबर कमीशन लेती थी। तो वो कमीशन जो 25% लेती थी कंपनियां वो लेती थी कस्टमर से। तो इन्होंने अब कमीशन जो है वो कमीशन कम कस्टमर से नहीं लेकर अब ड्राइवरों से लेने लग गई है। अब हमें उनको देने पड़ते अपनी जेब से। पहले क्या होता था, कस्टमर दे के जाता था हमें और हम कंपनी को दे देते थे, जमा करवा देते थे कमीशन के रूप में। और अब इन्होंने कस्टमर से लेना बंद कर दिया है और अब ड्राइवरों की जेब से लेते हैं। 89 रुपये का पर डे का, जो अगर आप एक बार एक बुकिंग एक्सेप्ट कर लिया उबर में तो आपके 89 रुपये लग जाएंगे। वो अगर आप बाद में चलाओ या मत चलाओ वो आपके 89 लग गए। और पहले क्या थोड़ा फ्रीडम ये था भाई, एक बुकिंग कर ली, घर पे कोई काम आ गया तो चले गए बंद करके। अब एक बुकिंग आपने ले लिया ना भाई, तो आपको फिर काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि भाई 100 रुपए की बुकिंग आएगी आपके पास में तो 89 रुपए तो कंपनी को देने पड़ेंगे। फिर आपका पेट्रोल लॉस में गया, आप तो मतलब उसको छोड़ के आए लेकर आए तो आपको कुछ नहीं बचेगा। तो आप उन पैसों को निकालने के चक्कर में दिन भर उसमें फंसे रहोगे फिर। तो ये बहुत बड़ी पाबंदी हो चुकी है एक तरह से ड्राइवरों के लिए कि भाई मजबूरी हो गई कि भाई अब तो चलाना ही पड़ेगा, पूरे दिन भर इसको देना ही पड़ेगा। अगर दिन भर नहीं देंगे तो भाई फिर प्रॉफिट ही नहीं निकल पाएगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है जो ड्राइवरों के हित में नहीं है, बिल्कुल भी बहुत ही गलत है ये बदलाव, इसको चेंज करना चाहिए। और दूसरा बदलाव ये है भाई इन कंपनियों में रेटों की जो बदलाव, रेट में बदलाव होना चाहिए। जैसे अगर अभी जो महंगाई चल रही है उस हिसाब से रेटें बढ़ा नहीं रहे हैं। आज के 5 साल पहले भी ये रेटें थी और आज भी ये रेटें हैं। बल्कि कस्टमरों को प्रॉफिट, आज के 5 साल पहले कस्टमर जहाँ 10 किलोमीटर की बुकिंग थी वहाँ पे 170-80 रुपये दे के जाते थे। आज की डेट में महंगाई ऊपर चली गई है और कस्टमरों की रेट है ना वो कम हो गई है। आज की डेट में 10 किलोमीटर के 140-130 रुपये दे के जाते हैं कस्टमर। तो मतलब महंगाई बढ़ रही है और ड्राइवरों की इनकम घट रही है। तो ये सोचने वाली बात है, पर भाई सोचे कौन, कंपनियां किसी की सुनने वाली है नहीं। और लोग बाग हड़ताल करते हैं तो उनकी कोई डिमांड का पता नहीं रहता क्या डिमांड रख रहे हैं वो। तो वो हड़तालों की वजह से ही तो ये कमीशन बंद हो गया और अब खुद की जेब से देने पड़ रहे हैं। तो करे तो क्या करे। तो अब इन कंपनी ने क्या कर दिया भाई, रेट बढ़ाने के लिए लोगों ने हड़ताल की है तो रेट बढ़ाई तो नहीं इन्होंने, पर इन्होंने कुछ चेंज कर दिया है अपने डिवाइस में। क्योंकि पहले जो कस्टमर के पास डिवाइस आता था जो एक बार रेट दिखाता था ना तो वो रेट लगती थी। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, उनको ऑप्शन दे दिया है कि भाई जो मिनिमम जो पहले रेट थी ना वो रेट तो है ही, पर उसके बाद में अगर कस्टमर चाहे तो उसको रेट को बढ़ा सकता है। पर ऐसा कोई आदमी नहीं है भाई जो अपनी जेब में जो अपन को जो बिल बता रहा है उससे बढ़ा के कोई पैसा देगा। ऐसा कोई नहीं है। वो जब देते हैं जब उनके पास में गाड़ियां नहीं मिलती उनको, जब बहुत ही ज्यादा रश हो जाता है, मतलब भीड़ बुकिंगों का ज्यादा, गाड़ियां कम पड़ जाती है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, जब जाकर लोग बाग पैसे देते हैं। बाकी अदर दिन कोई पैसा नहीं देता है, कोई बढ़ा के कोई भी अपने रेट को इंक्रीज नहीं करता है। जो रेट दिखाता है कंपनी वही रेट में जाते हैं।
भले ही वो 10-15 मिनट वेस्ट कर देगा कस्टमर, क्योंकि कई लोग है हमारे जैसे भाई जो एक्सेप्ट नहीं करते जब तक उनको प्रॉफिट की राइड नहीं मिलती है, प्रॉफिट का फेयर नहीं मिलता, जब तक एक्सेप्ट नहीं करते तो भाई कई लोग पास करते हैं जैसे। तो कई लोग ऐसे भी है जो भाई बुकिंग में देखते नहीं भाई कितने रुपए पर किलोमीटर मिल रहा है, वो तो आए बुकिंग एक्सेप्ट किया और भाग गया, ले गया। तो उसी चक्कर में वो कस्टमर अपना 15 से 20 मिनट वेस्ट कर देगा। 15 से 20 नहीं, कभी बार तो भाई हमें ऐसे ऐसे कस्टमर मिले हैं कि भैया 2 घंटे हो गए खड़े हुए बुकिंग करते हुए, पर बुकिंग नहीं हो रही। तो फिर हमने उनको बोला भाई आप रेट बढ़ा के और अगर बुकिंग करोगे तो क्यों नहीं मिलेगी। आप रेट बढ़ाना नहीं चाहते हो, टाइम की वेस्ट, टाइम आपके पास ज्यादा है शायद, तो टाइम वेस्ट कर रहे हो पर रेट नहीं बढ़ा रहे हो। और फिर गाड़ी में बैठेंगे तो भाई जल्दी लो, लेट हो गए, इनके ये नाटक स्टार्ट हो जाते हैं। भाई कस्टमर को भी अगर जल्दी है, गाड़ी नहीं मिल रही है, तो उनको भी सोचना चाहिए भाई, जब लोग ड्राइवरों को पोसाएगा नहीं तो इस रेट में कैसे आएंगे वो। पर वो लगे रहेंगे कि आएगा कोई ना कोई तो आएगा, पर लकीली उनको कोई ना कोई मिल ही जाता है, क्योंकि भाई ड्राइवरों में भी ऐसे लोग हैं जो कैसी भी रेट हो आए बुकिंग आनी चाहिए बस उनको, तो आए एक्सेप्ट किए भाग गए। तो उन लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि भाई रेट को जरा देख के एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट नहीं है उसको एक्सेप्ट मत करो, कोई मतलब नहीं है भाई। पर ऐसे कोई नहीं सुनने वाला, सबको भाई लगता है कंपटीशन है, जो पहले बाजी मारेगा वो आगे जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं इन कंपनी में। खूब बुकिंग है, खूब गाड़ियां हैं, सबको बुकिंग मिलती है। बस थोड़ा शांति बना के रखे, वेट करे अच्छी बुकिंग का तो मिलेगी सबको बुकिंग। और सभी अगर पास करेंगे कम रेट की बुकिंग हो तो अच्छी बुकिंग सभी को मिलने लग जाएगी। तो इन्होंने कंपनियों ने क्या कर दिया, अपने डिवाइस में चेंजिंग कर दी, रेट न बढ़ाने की, रेट बढ़ाने की बजाय चेंज कर दिया, कस्टमर को फ्रीडम दे दिया कि भाई आपको इच्छा हो जितनी रेट लगाओ और जाओ। पर कस्टमर ऐसा करते नहीं है। और कंपनी ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि भाई हमने तो कस्टमर को ऑप्शन दे दिया, अब कस्टमर नहीं बढ़ा रहा, रेट बढ़ा के नहीं दे रहा, तो हम क्या करें। और आप लोग ले रहे हो, बुकिंग एक्सेप्ट कर रहे हो, उसमें हम भी क्या करें, ये बोल देती भाई कंपनी। तो ये देखो भाई साहब, 10-11 किलोमीटर की बुकिंग है और 122 रुपए दे रहा है। अभी इसको कहाँ एक्सेप्ट करके क्या करेंगे तो हम करते हैं इसको पास। तो अब ये कोई ना कोई भाई इसको एक्सेप्ट कर ही लेगा। तो भाई लोगों ऐसे बुकिंग वो एक्सेप्ट मत करो जिनमें कुछ मिल नहीं रहा, पर लोग बात क्या है कर लिए होंगे। अब अगर ये रिटर्न हो गई बुकिंग तो पता चलेगा कि भाई यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, पर अब ये रिटर्न नहीं हुई इसका मतलब कोई ना कोई लेके चला गया उसको। अब ये दूसरी बुकिंग आ गई हमारे पास में, 9 किलोमीटर के 106 रुपए दे रहा है। ये देखो 9 किलोमीटर की बुकिंग 106 रुपए दे रहा है। ये देखो 11.5 किलोमीटर, ऐसी ऐसी बुकिंग आ रही भाई जिनको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते अपन। अब रिटर्न कोई भी बुकिंग नहीं आ रही इनमें से, जो इतनी बुकिंग आई ना इनमें से रिटर्न कोई सी भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कोई न कोई उनको एक्सेप्ट कर लिया है। अब उन बुकिंगों में जो रेट मिल रही थी ना, वो 10-11 रुपए पर किलोमीटर की रेटें मिल रही थी, पर लोग बाग इतने प्यासे बैठे हैं भाई, ले गए उनको। हमने तो पास कर दिया, हमने हमारा काम कर दिया भाई, अच्छी रेट नहीं तो हम नहीं लेंगे। पर कई लोग ऐसे हैं जो अब ले गए। लोगों को बस बुकिंग की प्यास है कि ये टू 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 करना चाहिए, बस एक्सेप्ट तो ऐसे झट से करेंगे, कोई परवाह नहीं उनको रेट क्या मिल रही है क्या नहीं मिल रही है। तो ये जो बदलाव किया है ना कंपनियों ने, ये ड्राइवरों के हित में 1% भी नहीं है। दोनों बदलाव ये सिर्फ कस्टमर के हित में बदलाव जो भी किया है कंपनियों ने, वो इनके जो नियम है वो बहुत ही गलत है और ये नियम चेंज करना चाहिए कंपनियों को भाई। अब इनको भाई यूं करना चाहिए था कि कमीशन को हटाने की बजाय
कमीशन को ड्राइवरों को देना चाहिए था और आप 89 रुपये का लगा सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर दे भी देते, आज ही खुशी होके देते, पर रेट को तो डाउन नहीं करनी चाहिए थी ना। और इंक्रीज वाला सिस्टम आप वहां पे भी चालू कर सकते थे, जहाँ 10 किलोमीटर के 180 रुपये मिल रहे हैं वहां उनसे मिनिमम रेट उसको रोज रखते थे। 10 किलोमीटर की जो बुकिंग है उसकी मिनिमम रेट 180 रुपये रखनी चाहिए थी इनको, और उसके ऊपर इंक्रीज रेट लगानी चाहिए थी। पर इन्होंने क्या किया है, रेट को कम करके उसके ऊपर इंक्रीज रेट लगा दिए। अब इससे फायदा किसको? कस्टमर को फायदा है। तो ये बहुत ही गलत किया है इन लोगों ने। ये देखो भाई, 12.5 किलोमीटर के 150 रुपए दे रहा है। ये जाएगा बैनी पार्क, जो कि बहुत ही रश वाला एरिया है, अभी बहुत रश है उधर, जाम लगे हुए हैं। पर भाई अभी जो इस टाइम अगर आपको प्रॉफिट मिलेगा ना, तो वो मिलेगा आपको जो 2-3 किलोमीटर की बुकिंग है ना, उनमें प्रॉफिट है। बाकी तो भाई लॉन्ग बैकअप लॉन्ग ड्रॉप की भी जो बुकिंग आती है ना, उनमें तो बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है। जो प्रॉफिट है छोटी बुकिंगों में, जैसे अभी 2 किलोमीटर की आपके पास बुकिंग आएगी तो 70-80 रुपए की आएगी, तो उनमें जो किलोमीटर का जो एवरेज बैठता है ना, वो बहुत अच्छा बैठ जाता है। पर वो रेट, वो बुकिंग ऐसी बुकिंग है दिन में आपको 2 से 3 बुकिंग मिलेगी, बाकी फिर वो मिलती नहीं है। बस उनमें टाइम थोड़ा वेस्ट ज्यादा हो जाता है, तो भाई लोग उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भाई एक पिकअप पे जाना, फिर पिकअप पे उनका 5-7 मिनट वेट करना और फिर ड्रॉप करना, फिर उनके 5-7 मिनट का वेट करना होता है। ड्रॉप करने के बाद में एंड टू एंड बुकिंग मिलती नहीं है, तो इन वजह से उनमें क्या है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, पर पैसा अच्छा मिलता है, गाड़ी कम चलती है उसमें। और जो दूसरी कमाई का जो जरिया है ना, वो है रेंटल में। रेंटल में कई बार होता है भाई, अच्छी रेट मिल जाती है, लोग कस्टमर जो टाइम होता है उससे पहले फ्री कर देते हैं, तो तब अच्छा बेनिफिट मिल जाता है ड्राइवर को। और जो रेट होती है, वो रेंटल में जो रेट आपको बता दी कंपनी ने कि भाई एक्सेप्ट करोगे उस वक्त, अभी ये देखो ये वही रेट बुकिंग है बनी पार्क वाली, तो इसमें पहले 150 रुपये दिखा रहा था, अब 157 रुपये दिखा रहा है, मतलब इसमें कुछ रेट बढ़ी है और इंक्रीज होकर आई है रेट। अब ये इंक्रीज किसने की है? कस्टमर ने की है। कितने रुपए? 7 रुपये बढ़ाए। तो ये है कि भाई बनी पार्क में कोई नहीं जाना चाहता, भीड़ भाड़ में कोई फंसना नहीं चाहता, तो बढ़ा बढ़ा के रेट दे रहा है। पर जब लोग बुकिंग को एक्सेप्ट करेंगे, जब 70-80 रुपये 170-80 रुपये का बिल आएगा इसमें, जब एक्सेप्ट कर लेंगे कोई भी, और कल भी लेना चाहिए। जब अगर काम करने आए तो फिर ट्रैफिक से नहीं डरना चाहिए, पर रेट अच्छी मिले वो बढ़िया बात है। तो रेंटल में जो अगर एक बार आपको रेट दिखा दिया ना, जब बुकिंग आती है जब, तो वो रेट आपको जब एंड कभी भी करो आप, जैसे 4 घंटे की बुकिंग है उसको आप 2 घंटे में भी अगर कंप्लीट कर दोगे तो अब भी वही रेट मिलेगी। तो ये प्रॉफिट मिल जाता है रेंटल में, और ये प्रॉफिट रेपिडो में और ओला में आपको बिना रेंटल के भी मिलता है। हर बुकिंग पे ये प्रॉफिट, ये सिस्टम लगा हुआ रेपिडो और ओला में। क्योंकि भाई उबर है ना, उबर ये सिस्टम हटा रखी है, सिर्फ ये सिस्टम रेंटल पे लागू है उबर में। बाकी ओला और रैपिडो में सिस्टम सभी बुकिंगों पे लागू है, भले वो रेंटल की हो, गो की हो, प्राइम की हो, या फिर आउट स्टेशन की हो, कहीं की भी हो। ओला और रैपिडो में ये सिस्टम लागू है। आपके बार अगर एक बार कस्टमर ने बुकिंग ओटीपी डाल दी, कस्टमर से ओटीपी आपने डाल दिया और डिवाइस में, तो फिर उस बुकिंग को, अगर कस्टमर 10 किलोमीटर की बुकिंग है उसको 5 किलोमीटर पहले उतरता है। कोई सी भी बुकिंग हो, रेंटल की हो या प्राइम किया हो, मिनी हो, सिडान हो, कोई सी भी हो, उसमें ये अगर कस्टमर गाड़ी का यूज लिया है तो उसको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। और उबर में ये सिस्टम कि भाई अगर कस्टमर ने 10 किलोमीटर की बुकिंग पे 5 किलोमीटर पे अगर वो उतरता है तो उबर 5 किलोमीटर के पैसे देगा आपको।
जैसे 150 रुपये आपका अमाउंट आ रहा है ना, तो वो 100 रुपये देगा आपको, 100 रुपये भी नहीं देगा, वो और भी कम दे देगा, पर आपको पूरे 150 नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में उबर में, ये सिस्टम है। तो कई बार होता है भाई कस्टमरों को बीच रास्ते में भी कोई कॉल आ जाती है, कोई इमरजेंसी काम आ जाता है, तो रुक जाते हैं, उतर जाते हैं, उनका प्लान चेंज हो जाता है, तो वो प्लान चेंज करते हैं, तो वो रास्ते में रुकवा लेते हैं गाड़ी, और या कुछ भी कारण हो, कई बार होता है भाई दिन में 2-3 1-2 कस्टमर तो मिलते हैं हर आदमी को ऐसा कि भाई लोकेशन से पहले उतर ड्रॉप हो जाते हैं, या फिर कोई काम की वजह से रुक जाते हैं। तो तब ऐसी कंडीशन में ऐसी कंडीशन में उबर होगा ना, तो वो आपको आपके पैसे काट लेगा, जो आपको बिल बताया था फर्स्ट में उनमें से काट के देगा आपको। और जो रैपिडो और ओला है ना, वो जो बिल बताया था ना फर्स्ट टाइम पे, तो वो पूरा पैसा देता आपको, वो कोई एक पैसा भी नहीं काटता कि भाई पहले उतरा या फिर कुछ भी कारण हो गाड़ी का यूज में लिया, अगला बंदा सोच के पूरा माइंड सेट करके आया कि भाई 150 की बुकिंग है, 150 ले मिलेंगे अपन को। अब कस्टमर बीच में उतर रहा, ड्रॉप हो रहा, तो कस्टमर की गलती है, ड्राइवर की गलती नहीं है भाई, हम तो हमारा काम कर रहे हैं ना। तो उबर की ये नीति गलत है, इनका जो ये लगा रखे है ना कि सिस्टम की जितने किलोमीटर चलेगी उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो भाई ये जब पहले कस्टमर उतर जाता है तो बढ़ाता नहीं है, कम करके पैसे दे देता है, और कस्टमर लोकेशन से आगे उतरता है, ड्रॉप लोकेशन से आगे जाके उतरता है तो बढ़ाता नहीं है। तो बहुत ही गलत नीतियां हैं उबर की, तो इनको ये सही करनी चाहिए। और दूसरी चीज भाई, कभी भी अकाउंट को बंद कर देंगे, कोई भी कुछ भी कंप्लेंट डाल देंगे तो अकाउंट बंद कर देंगे, ये कौन सा तरीका है। अब बताने वाले हम हमारे दिन भर की अर्निंग के बारे में। तो हमने भाई दिन भर में 10 घंटे गाड़ी चलाई है, और तो 10 घंटे में हमारा जो काम हुआ ना, वो बहुत ही अच्छा काम हो गया। जो 11 बुकिंग हमने कंप्लीट की है, और 2110 रुपये का टोटल चार्ज हमारी बुकिंग है। ये देख सकते हो, बुकिंग ये कल अच्छी मिली थी, ये देख सकते हो 280 रुपये, 15 किलोमीटर के 280 रुपये मिले। इसमें 18 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से मिला। तो कई ट्रिपें जो मिलती है बहुत ही अच्छी मिल जाती है, तो उनसे क्या काम अच्छा हो जाता है। ये देख सकते हो 14 किलोमीटर के 194 रुपये। इसमें हमें जो पर किलोमीटर का मिला है वो मिला है 14 रुपये पर किलोमीटर का मिला हमें। इसमें हमारी गाड़ी चली थी 13 किलोमीटर, 13.5 किलोमीटर गाड़ी चली है, 30 मिनट का रास्ता था, और 14 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हमें भाड़ा मिला है। तो आज दिन भर में हमने 2100 रुपये का काम किया है। ₹2110 का काम हुआ, तो 2110 में से हमारा 600 रुपये का हमारा खर्चा हो गया। तो खर्चा भी दिखा देते हैं। अभी 2100 में से हमारा माइनस कर दो, 600 रुपये का हमारा गैस हो गया, तो 1500 रुपये हमारे प्रॉफिट के बच गए। तो आज 10 घंटे में हमने 1500 रुपये का प्रॉफिट मिला। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।